राधे राधे। मैं पारसर ज्योतिष केंद्र की ओर से माधवानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की जो कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी है उसको किस प्रकार से किया जाता है, किन किन चीजों का ग्रहण किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजन हम किस प्रकार से करें और किन किन चीजों का त्याग करें, 10 दोष और 11 दोष ये क्या है इस एकादशी को विशेष रूप से इस पे आज हम चर्चा करेंगे। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, बोले प्रभु जीते जी जीवन मुक्त कैसे बने? कितने व्यक्ति मरने के बाद में जीवन मुक्त नहीं हो पाते हैं, प्रेत बन के भ्रमण करते रहते हैं, कोई पिशाच बन जाते, कोई जिन बन जाते हैं। ऐसा कौन सा कर्म करें, ऐसा कौन सा शुभ कर्म करें जिसके माध्यम से हम जीते जी ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएं, जीवन मुक्त हो जाएं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी तरफ मुस्कुरा करके देखा, बोले राजन आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कामदा एकादशी, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करता है, वह व्यक्ति जीते जी भगवान विष्णु स्वरूप हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु यह व्रत थोड़ा कठिन होता है। इस व्रत को यथासंभव निर्जला ही करना चाहिए। दशमी के दिन 10 दोषों का त्याग करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले 10 प्रकार की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कामदा एकादशी के दिन से पहले जो दसवीं तिथि आती है उस दिन उड़द की दाल, मसूर के बने हुए पकवान, मसूर की दाल, चने की दाल, साग मतलब पालक की दाल, शहद, दूसरों के घर का भोजन और 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 दोषों का दशमी के दिन त्याग करना चाहिए। और एकादशी के दिन भी एकादश दोषों का त्याग करना चाहिए। वो एकादश दोष क्या है? जुआ, सट्टा, निद्रा, दिन में नहीं सोना चाहिए, पान, जो हम रजनीगंधा इत्यादि पाउच वगैरह खाते हैं ये भी पान की श्रेणी में ही आते हैं। पान नहीं खाना चाहिए, दातुन भी नहीं करना चाहिए, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, मैथुन, क्रोध, किसी पर क्रोधित नहीं होना चाहिए और असत्य भाषण, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इन 11 दोषों को एकादशी के दिन त्यागना चाहिए। 11 के दिन 11 दोषों का त्याग करना चाहिए। उसके बाद में राजन द्वादशी मतलब 12 के दिन पर 12 दोषों का त्याग करना चाहिए। वो 12 दोष इस प्रकार से हैं: परदेश गमन, दूसरे देश में गमन नहीं करना, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द की दाल, मसूर, तेल भी सर में नहीं लगाना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, कसरत, व्यायाम नहीं करना चाहिए, 2 बार भोजन द्वादशी को भी नहीं करना और दशमी को भी नहीं करना, एकादशी को तो करना ही नहीं है ना। उसके बाद में बैल की पीठ पर, किसी पशु के पीठ पर नहीं, जैसे घोड़ा है, बैल है, जिसकी भी कोई ऐसे पशु के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। पराया अन्न, दूसरे घर का भोजन नहीं करना चाहिए, पालक से बने हुए पकवान नहीं खाना चाहिए। तो दशमी के दिन 10 दोषों का त्याग करें, एकादशी के दिन 11 दोषों का त्याग करें और द्वादशी के दिन 12 दोषों का त्याग करें। आप वापस से इस वीडियो को रिव्यूज फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं। तो इस विधि से 3 दिन इन दोषों का त्याग करें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी से अर्चन करें। भगवान को तुलसी चढ़ाते समय इस मंत्र को बोलें: नवदा
तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने युग कोटि सहस्राणि तनवंती सुकृतम मुने। जो भगवान विष्णु के ऊपर, राम कृष्ण इनके ऊपर तुलसी दल अर्पित करता है, अर्चन करता है, चढ़ाता है, उसको करोड़ों युग तक भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी दल भगवान के ऊपर चढ़ाते रहें, वह लात में ना आए, यथासंभव उसका सेवन करने का प्रयास करें, तो गौ इत्यादि को आप दें। उसके बाद में भगवान को खीर का भोग लगाएं द्वादशी के दिन, तब जाकर के उस खीर के प्रसाद से ही आप पारायण करें। तो इस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत करेंगे तो भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जो कामदा एकादशी का व्रत करता है तथा व्रत कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान श्री पुरुषोत्तम उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वह व्यक्ति इस लोक में समस्त सुख को भोग करके दिव्य गति, परम गति प्राप्त करते हैं। भगवान का लोक कैसा है मालूम है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में कि अर्जुन, मेरा भवन, मेरा लोक ऐसा है, मेरी कंट्री ऐसी है कि वहां से व्यक्ति जाता परंतु लौट करके नहीं आता। स्वर्ग जाता, स्वर्ग से लौट करके व्यक्ति जाता है, नरक भी जाएगा, नरक से भी उसके पाप भोग करके लौट करके फिर पृथ्वी पर जाएगा, स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग में पुण्य भोग करके लौट करके फिर पृथ्वी पर जाएगा। परंतु भगवान के घर जाने का रास्ता है, वहां से लौट कर क्या रास्ता नहीं। तो इस प्रकार से जो पुरुषोत्तम मास की कामदा एकादशी का व्रत करता है वह व्यक्ति मेरे लोक को प्राप्त होता है और उसे सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस कारण सभी से निवेदन है मित्रों, एकादशी का व्रत जरूर करें। जितना भी आपसे बन पड़े उतना करें। धीरे धीरे भगवान की शरण में आप जाएं। भगवान का कहना, आप एक कदम मेरे तरफ बढ़ाओगे, मैं 10 कदम आपकी तरफ आऊंगा। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत जरूर करें। जय जय श्री राधे।